तो बच्चों आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया। क्लोरोबेंजीन से अभिक्रिया यानी कि जो साइनाइड होता है उससे क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराने पे क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम होता है उससे क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराने पे क्या प्राप्त होता है, और जो लघु हाइड्रोजन होता है उससे क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराने पे क्या प्राप्त होता है। तो इसी तरीके से 5-6 आपको क्लोरोबेंजीन से अभिक्रियाएं कराएंगे। इसमें 2 इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन भी हैं, वुर्ज अभिक्रिया और वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, यानी कि 2 अभिक्रियाएं हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो भी आज हम आपको इस वीडियो में कराएंगे। तो ये अभिक्रियाएं आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर में पूछी जा सकती है। 2-2 नंबर की ये 5 नेम रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले साइनाइड के साथ विस्थापन अभिक्रिया देख लेते हैं। तो क्लोरोबेंजीन ले लेंगे एक तरफ और CuCN यानी कि कॉपर साइनाइड की उपस्थिति ले लेंगे, और यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस और 50 ATM ताप यानी 50 वायुमंडलीय दाब पर पिरिडमीन की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे कॉपर क्लोराइड मुक्त हो जाएगा, कॉपर साइनाइड यानी कि साइनोबेंजीन हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे साइनोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया CuCN के साथ कराएंगे, साइनाइड के साथ कराएंगे तो हमें साइनोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। और अब दूसरी अभिक्रिया देख लेते हैं, यानी कि अपचयन अभिक्रिया देख लेते हैं। जब क्लोरोबेंजीन का अपचयन कराएंगे तो 2 लघु हाइड्रोजन ले लेंगे, LiAlH4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो हमें बेंजीन प्राप्त होगा, और यहाँ से H जो होगा वो Cl के साथ चला जाकर HCl बना लेगा। अब यहाँ पे जो एक H है वो कहाँ जाता है, यानी कि यहाँ पे 2 लघु हाइड्रोजन है, एक तो यहाँ पे Cl के साथ चला गया यानी कि यहाँ Cl के साथ HCl बना लेगा, एक बचा हुआ हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे Cl का जो स्थान बचा हुआ है, स्थान जो बचा हुआ है बेंजीन के ऊपर वहाँ पे चला जाएगा। तो उसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते, वरना आप केवल बेंजीन बना दें तो आपका मान लिया जाएगा कि यहाँ पे आपने एक H लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्लोरोबेंजीन से जब लघु हाइड्रोजन की क्रिया कराएंगे तो हमें बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। तो अगर ये पूछे अपचयन अब क्लोरोबेंजीन का अपचयन कीजिए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप क्लोरोबेंजीन की मैग्नीशियम के साथ अपक्रिया कराने पे आप क्या प्राप्त होता है उसे देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम के साथ जब अपक्रिया कराएंगे क्लोरोबेंजीन की, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है और मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराए तो हमें फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा, यानी कि जो फेनिल है, जो बेंजीन को फेनिल भी बोल सकते हैं, फेनिल और मैग्नीशियम क्लोराइड हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराए तो जो मैग्नीशियम है यहाँ पे उठकर Cl के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगी क्लोरोबेंजीन की मैग्नीशियम से क्रिया। अब हम वुर्ज अभिक्रिया और वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया देख लेते हैं, जो कि 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हैं। वो आपके एग्जाम में 95% चांस रखते हैं कि वो आएंगी। वुर्ज अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया 95 या 98% चांस रखते हैं। वुर्ज अभिक्रिया और वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो हम इन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले फिटिंग अभिक्रिया देखेंगे, उसके बाद वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया देखेंगे। तो फिटिंग अभिक्रिया में थ्योरी दिया हुआ है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन जो होता है वो डाइफेनिल देता है, यानी कि क्लोरोबेंजीन को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर हमें डाइफेनिल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के साथ सोडियम धातु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया गया, ये गर्म का साइन होता है, गर्म किया गया तो हमें डाइफेनिल, तो यहाँ पे हमें डाइफेनिल प्राप्त हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl मुक्त हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारे यहाँ पे डाइफेनिल प्राप्त हो रहा था। फिटिंग की अभिक्रिया में बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा डाइफेनिल प्राप्त हो रहा था। तो यहाँ पे दो NaCl मुक्त हो जाएगा और डाइफेनिल प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपकी फिटिंग अभिक्रिया हो जाएगी। अब देख लेते हैं कि वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी तो हमें वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया बनके हमारी तैयार हो जाएगी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, आपके एग्जाम में 98% चांस रखती है आने का। कई सारे सेट में आप देखेंगे वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, वुर्ज अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया, इन तीनों रिएक्शंस में तीनों पूछी जाती हैं, तीनों रिएक्शंस में तीनों पूछी जाती हैं, कई सारे सेटों में पूछी गई हैं। तो वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी थ्योरी देखेंगे। यहाँ पे थ्योरी में आपको एक क्लोरोबेंजीन तथा
एक क्लोरोमेथेन को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर टॉल्यूइन प्राप्त होता है। यहाँ पे एक क्लोरोबेंजीन लेंगे, यहाँ पे हमने एक क्लोरोबेंजीन ले लिया है और एक क्लोरोमेथेन लेंगे। यहाँ पे एक क्लोरोमेथेन ले लिया, ये क्लोरो है ये मेथेन है, क्लोरोमेथेन ले लिया और सोडियम धातु के साथ गर्म किया हमने सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें यहाँ पे टॉल्यूइन प्राप्त हो गया। यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर ये CH3 चला जाएगा और ये जो एक Cl और दो Cl मिलके 2NaCl बना लेंगे। यहाँ पे 2NaCl बना लेंगे और बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 चला जाएगा यानी कि मीथेन चला जाएगा, तो हमें टॉल्यूइन प्राप्त हो जाएगा। या फिर इसे टॉल्यूइन बोल सकते हैं या फिर इसे मेथिल बेंजीन बोल सकते हैं। तो ये आपकी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया हो जाएगी। तो ये आपकी वुड्स फिटिंग और फिटिंग अभिक्रिया हो जाएंगी जो कि नेम रिएक्शन के अंतर्गत आती हैं। तो ये आपके एग्जाम में 95 से 98% चांस रखती हैं आने का। या फिर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि क्लोरोबेंजीन की सोडियम धातु के साथ क्रिया कराइए तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो टॉल्यूइन प्राप्त होता है। इस तरीके से भी पूछे जाए तो आप बनाकर लिख सकते हैं। तो अब हम आपको एक एक करके इनके स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट कर लें और इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें। अब दूसरी जो आप चयन अभिक्रिया है उसका स्क्रीनशॉट करें, जो मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया है उसका स्क्रीनशॉट करें, जो फिटिंग अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया दी गई है उसका भी आपको स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। तो अब आप यहाँ पे फिटिंग अभिक्रिया का स्क्रीनशॉट कर लें। अब जो यहाँ पे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया दी हुई है इसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इन सभी को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फिटिंग अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ये तो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। हर सेट में, हर सन में, हर सेट में किसी न किसी सेट में आ जाती है। तो इन्हें एक दो बार प्रैक्टिस करके आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और नेम रिएक्शन आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करनी, मात्र आपके पूरी केमिस्ट्री में 35 से 36 नेम रिएक्शन है। आप इन्हें आसानी से तैयार कर सकते हैं। 2-4 बार सारी नेम रिएक्शन को प्रैक्टिस करेंगे आपको सारी तैयार हो जाएंगी। एक नेम रिएक्शन की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर, उसको जाकर देख सकते हैं, आपको सारी नेम रिएक्शन तैयार हो जाएंगे। तो आपको 5 से 10 नंबर तैयार हो जाएंगे। 5 से 10 नंबर में पूछे जाते, किसी सेट में 20 नंबर के भी नेम रिएक्शन आ जाते हैं। 2-2 लॉन्ग आंसर के अथवा में नेम रिएक्शन पूछ दी जाती है। तो 20 नंबर की भी आ सकती है, 10 नंबर की आ सकती है, 15 नंबर तक भी आ सकती हैं। तो इन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 10 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।